आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता नेगी। शुरुआत करते हैं आज दिन भर की सुर्खियों में रही खास खबर से। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। नाइट कर्फ्यू पर सीएम का बयान। शादियों में नाटी और डीजे से आ रहे संक्रमण बढ़ने की शिकायतें। डीसी सिरमौर आरके परुथी ने भगवान परशुराम की पालकी को कंधा देकर की मेले की शुरुआत। पेन डाउन स्ट्राइक पर हिमाचल के कर्मचारी, पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग। पद्धर में यूएसए की तकनीक से बनने जा रहा है पेट्रोल पंप। नाइट कर्फ्यू से गायब बाजारों में रौनक। ऊना में एसपी ऑफिस में 2 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव। 2 गुटों की लड़ाई में 6 लोग घायल। पांवटा साहिब के रुदाना में खूनी झड़प। चंबा में कांगड़ा पुलिस ने चरस के साथ दबोचा तस्कर, कार्यवाही तेज। बिना मास्क के घूमने वालों पर पुलिस ने कसा शिकंजा, 1000 का जुर्माना। 5 साल भाजपा, 5 साल कांग्रेस, खत्म हो जाएगी यह परिपाटी। सुरेश कश्यप। हिमाचल प्रदेश जिला मंडी के पद्धर में देश का पहला ऐसा इंडियन ऑयल कंपनी का पेट्रोल पंप बनने जा रहा है, जो कि जियो सिंथेटिक फोर्स सिग्नमेंट लीटिंग वाले तकनीक से बनाया जा रहा है। बता दें कि यूएस तकनीकी से पद्धर के बसर में गैस एजेंसी के समीप यह पंप बनने जा रहा है। साथ ही इंडिया का पहला पेट्रोल पंप जो यूएसए की तकनीकी से बनने जा रहा है। इसमें कोई भी कार्य कंक्रीट से नहीं किया जा रहा है, बल्कि जो खुदाई कर मिट्टी पत्थर निकल रहे हैं उनसे ही इसे बनाया जा रहा है। बता दें कि इससे निकली मिट्टी के लिए डंपिंग की भी आवश्यकता नहीं है और इसमें समय की भी बचत होती है। तो इसके जब घास उग जाते हैं ना, तो ये क्या मतलब 100 साल तक इसका उम्र हो जाता है और ये मतलब काफ़ी ही अच्छा है। मैं चाहूँगा कि आप इसे अपने किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ करें ताकि ये आपको बेहतर रिजल्ट दे। इसके बारे में मैं यही बताना चाहूँगा, इसका जो कॉस्टिंग है, अगर कंक्रीट से बनाते हैं रिटेनिंग वॉल तो इसका कॉस्टिंग 1 करोड़ प्लस हो जाता है। इसी पे अगर यही टेक्नोलॉजी हम लोग यूज़ करते हैं, करीबन इसका 60% इसका बन जाता है, करीबन 40% का बचत है। और सबसे अच्छी बात, आए दिन खनन राज का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। पुलिस भी खनन माफियाओं पर नकेल कसते हुए अब नजर नहीं आ रही है। जहां खनन माफिया को अब कानून का खौफ तक नजर नहीं आ रहा है, तो वहीं इनके हौसले बुलंद होते हुए दिख रहे हैं। तस्वीरों में आप सब देख सकते हो कि बेखौफ होकर खड्डों का सीना छलनी करने वाली एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई है। खनन माफिया अवाखट में बने चेकडाम को नुकसान पहुंचा रहे हैं। स्थानीय लोग ही चेकडाम में बने खड्डे खनन कर रहे हैं। एक और सरकार गांव के विकास और सौंदर्यीकरण की नई योजनाएं लागू करती है, लेकिन रक्तभेड़ी में एक ऐसा नजर नहीं आ रहा है। खनन माफिया बेखौफ होकर खड्ड का सीना छलनी करने पर तुले हुए हैं, जहां शिकायत करने के बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई है। सरकार द्वारा 4 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। बता दें कि मंडी में ढाबा और रेस्तरां मालिकों को 2 वक्त की रोटी का डर अब सताने लगा है। ढाबा मालिक नागपाल का कहना है कि उनके खाने का खर्चा रात 8 बजे से ही शुरू होता है, लेकिन सरकार ने नाइट कर्फ्यू जो लगा दिया है। ढाबा मालिकों का यह भी कहना है कि धीरे धीरे कामकाज पटरी पर लौटने लगा था और कार्य स्टाफ को भी बुला दिया गया था, लेकिन नाइट कर्फ्यू के चलते रोजगार छिन गया है। उन्होंने सरकार से अपील भी की है कि नाइट कर्फ्यू का समय बढ़ा दिया जाए ताकि रोजगार सही चल सके। तब भी हमारी थोड़ी सी रूटीन चलती रहेगी। अभी तो हमारी रूटीन बिल्कुल ही रुक जाएगी। 8 बजे के बाद ही डिनर का काम शुरू होता है, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मैं राजेश मंद्रो, प्रधान मंडी व्यापार मंडल। सरकार का कल एक निर्णय आया है, भाई 8 बजे जो कर्फ्यू है वो मंडी में शुरू हो गया, तो मंडी व्यापार मंडल इसका विरोध करना चाह रहा है। रीज़न क्या है, जो हमारे होटलेर या रेस्टोरेंट जो हैं उनका जो बिजनेस है वो रात को ही शुरू होता है। मेरा अनुरोध है, अगर सरकार ने इसको इम्प्लीमेंट करना है, रात को इसको 10 बजे के बाद कराए, जिससे उनका बिजनेस तो रन हो सकेगा। दूसरा हमारा इशू था गाड़ियों के बारे में, लोडिंग अनलोडिंग का, तो उसमें डीसी साहब ने बोला जो गुड्स व्हीकल हैं उनको हम अलाउ कर दें,
उसके लिए डी साहब का धन्यवाद। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। भगवान परशुराम और मां रेणुका के मिलन के प्रतीक अंतर्राष्ट्रीय श्री रेणुका जी मेले का आगाज कोविड-19 के प्रोटोकॉल के तहत आज शुभारंभ हो गया है। 30 नवंबर तक चलने वाले इस मेले का डीसी सिरमौर डॉक्टर आर.के. परुथी ने भगवान परशुराम की पालकी को कंधा देकर शुभारंभ किया है। डॉक्टर आर.के. परुथी ने कहा है कि इस बार कोविड-19 को मद्देनजर रखते हुए विशेष एसओपी जारी की गई है। साथ ही 10 साल से कम उम्र और 65 साल से ऊपर के लोगों को मेले में न आने की भी सलाह दी है। सिर्फ और सिर्फ 3 देवी देवताओं की पालकियों को यहां पर आमंत्रित किया गया है ताकि संक्रमण का खतरा फैल ना सके। आएंगे जिनको निमंत्रण दिया हुआ है, इसमें से सभी का कोविड टेस्ट करवाया है। बिना कोविड आपको बताना चाहता हूं कि यमदग्नि ऋषि और भगवान परशुराम जी यदुवंश के, जिसके भाटी शाखा हम हैं और 62 इसकी शाखाएं हैं भाटी वंश की, उनके ये कुल गुरु हैं और सदियों से हम इनको कुल गुरु मानकर जहां भी गए इनको हमेशा याद करते रहे, पूजते रहे। साउथ में भी इनको रेणुका चुनाव क्षेत्र के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। और आज ये मेला आरंभ हुआ है और कोविड को देखते हुए जो एसओपीज एडमिनिस्ट्रेशन ने जारी की है, मैं सभी से आग्रह करना चाहता हूं कि उनको आप स्ट्रिक्टली फॉलो। घर घर कोरोना जांच के लिए ट्रेंड हो रहे स्वास्थ्य कर्मचारी, कल से ही शुरू होगा सुरक्षा अभियान। यह अभियान 25 नवंबर से 27 नवंबर तक चलेगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुशील चंद ने बताया कि प्रशिक्षण ब्लॉक स्तर पर यह आयोजन आयोजित किया जा रहा है। 1 दिवसीय शिक्षण संस्थान कार्यालय में चिकित्सक गण, फार्मासिस्ट, आशा कर्मी ने भाग लिया है। डॉक्टर सुशील ने कहा कि हिम सुरक्षा अभियान जिला के लोगों में कोविड के साथ सभी बीमारियों का पता लगाने में यह कारगर साबित होगा। यह अभियान जिला भर में चलाया जा रहा है। किया गया था और जो 1 दिन की ये कार्यशाला है, ये हमारी जो हिम सुरक्षा जो अभियान जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने जो 25 तारीख से लेकर दिशा निर्देशानुसार जो 25 नवंबर से लेकर 27 दिसंबर तक चलेगा, इसके ऊपर जो ट्रेनिंग पार्ट है, वो ट्रेनिंग पार्ट जो है ऑलरेडी हमारा 21 तारीख को जिला स्तर पर हो गया, पर ब्लॉक स्तर पर भी सभी ट्रेनिंग पार्ट जो है वो कंप्लीट किए जा रहे हैं। आज सभी जिलों के ब्लॉकों के अंदर ट्रेनिंग चल रही है और इसी कड़ी के तहत मैं स्वयं आज नगर ब्लॉक में जिला ऊना में एसपी ऑफिस के 2 कर्मचारी पॉजिटिव आए हैं। दफ्तर 2 दिनों के लिए बंद करवा दिया गया है। साथ ही संपूर्ण कार्यालय को सैनिटाइज भी करवाया गया है। कार्यालय में कार्यरत सभी कर्मचारियों को 2 दिनों तक वर्क फ्रॉम होम के निर्देश जारी किए गए हैं। बता दें कि इससे पूर्व भी एसपी ऑफिस बंद किया जा चुका है। एसपी ऊना विनोद कुमार ने बताया कि दफ्तर को सैनिटाइज करवाया गया है तथा पॉजिटिव आए पुलिस जवानों के संपर्क में आए अन्य जवानों के भी सैंपल ले लिए गए हैं। उसी कड़ी में पुलिस ने सबके टेस्ट जो है वो मैंडेटरी किए हैं ऑफिस में। कल जो हमारे 2 पुलिस पर्सनल जो है वो पॉजिटिव पाए गए हैं। इसी कॉन्टिन्यूशन में 48 आवर्स के लिए एसपी ऑफिस को बंद किया गया है और सभी के टेस्ट जो है वो करवाए गए। बाजारों में रौनक एक बार फिर गायब हुई है। लोगों ने जहां मास्क जरूरी फैसले का स्वागत तो किया है, लेकिन व्यापारियों का कहना है कि नाइट कर्फ्यू से व्यापार पर काफी असर पड़ रहा है। हालांकि निजी बसों में कम सवारियां ही देखने को मिल रही हैं। उधर बस चालकों का यह भी कहना है कि ऐसा ही हाल रहा तो बस बंद करनी पड़ेगी।
क्योंकि ना ही तेल का खर्चा पूरा हो रहा है और ना ही बैंकों से कर्ज उतारने के लिए कोई साधन अब बच रहा है। कोविड के चलते कोई भी बसों में सफर करना तनिक भी उचित नहीं समझ रहा है। ज्यादा आ रहे हैं, सबसे बढ़िया है जान है तो जहान है। ये कारोबार तो समय के अनुसार फिर भी ठीक हो जाएगा, अगर जान ही किसी की चली जाएगी तो वो क्या करेगा। मास्क लगाना जो है वो बहुत अनिवार्य हो चुका है, क्योंकि लोग जो है वो प्रिकॉशंस नहीं ले रहे हैं प्रॉपर, उससे आगे समस्या और भी बढ़ सकती है। बाकी जो ये सोशल डिस्टेंसेस का जो सरकार ने जो किन्नौर के ऊंचाई वाले इलाकों में इस सर्दी की दूसरी बर्फबारी हुई है। सोमवार से ही मौसम में आए बदलाव के साथ ही ऊंची आबादी वाले इलाकों और पहाड़ियों में बर्फ की सफेद चादर नजर आई। नवंबर माह में 2 बार बर्फबारी गिरने से समूचे जिले में ठंड का प्रकोप काफी प्रचंड हो गया है। किन्नौर में न्यूनतम तापमान -डिग्री में दर्ज किया जा रहा है एवं इन क्षेत्रों में पानी भी तेजी से जमना शुरू हो गया है। यंग वार्ता न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए यंग वार्ता न्यूज के साथ।